खोखले रिश्ते। बेटा तनु आ रही है, हमें उसकी हिम्मत बननी होगी। अब हम ही उसे दोबारा जीवन दे सकते हैं, इसलिए बेटा जितना हो सके उससे सामान्य तरीके से बात करना। उमा जी ने अपने बेटे प्रभात से कहा। प्रभात, माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अकेला ही अपनी बहन के लिए काफ़ी हूँ। उसके बाद प्रभात जैसे ही अपने कमरे में जाता है, उसकी पत्नी मालती गुस्से में कहती है, आ गई माँ के डांटले और बहन के प्यारे भैया। प्रभात, ये कैसे बोल रही हो तुम? मालती, तो कैसे बोलूं? माँ बेटे तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई किला फतेह करके आ रही है। तनु अपने पति को तो खाई गई, अब मेरे पति की छाती पर मूंग डालने आ रही है। अरे वह तो अब चाहेगी यहाँ आना, क्योंकि उसका और उसके बेटे का गुजारा जो चलाना है, इसे कहते हैं पढ़ा लिखा गंवार। एक तो पहले ही हमारे हर महीने खिंचातानी रहती है, ऊपर से मम्मी जी भी पूरा हमारे जिम्मे ही हैं। अब दो लोगों की ओर बढ़ जाने से कहीं सड़क पर ही ना आना पड़े। खुद के भी दो बच्चे हैं, उनका क्या होगा? उसके ससुराल वाले भी इस झंझट से छुटकारा पाने के लिए फिराक में ही होंगे। प्रभात, अरे सही में ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं, पर अब तो माँ को कहकर आया हूँ, अब क्या करूँ? मालती, अब तो आप बस चुप ही रहिए, जो कहना है मैं कहूँगी। अगले दिन तनु आ जाती है, वे अपनी माँ से लिपटकर खूब रोती है और फिर थोड़ी शांत होकर कहती है, माँ जब तक आयुष थे उनके मम्मी पापा भाई बहन सब कितने अपने से लगते थे, पर उनके जाते ही मैं उन पर बोझ बन गई हूँ। चलो मैं तो पराए घर से हूँ, पर रोहन ये तो उसी घर का वारिस है, इसे भी इन्होंने बोझ कहा। कैसे माँ, रिश्ते इतने खोखले कैसे हो जाते हैं? आयुष की तो जान बसती थी अपने परिवार में। उमा जी छोड़ बेटा ये सारी बातें, हम है ना तेरा परिवार। देखना रोहन की कितनी अच्छी परवरिश होगी यहाँ पर कि वो लोग देखते ही रह जाएंगे। मालती, देखिए मम्मी जी, सब पैसे की ही मोह माया है। जब तक आयुष जी जिंदा थे उस घर में अपनी आमदनी का हिस्सा देते थे, और जब वह नहीं रहे तो मुफ्त में माँ बेटे को कौन खिलाएगा? अब आपके बेटे को ही ले लीजिए, इतनी सी तनख्वाह मिलती है जिससे हम लोगों का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चल पाता है। ऐसे में उमा जी, मालती ये क्या बोलने जा रही हो तुम? जब जमाई बाबू थे तब तो महंगे महंगे तोहफे लेने में शर्म नहीं आई, कितनी मीठे बोल बोलती थी, और आज उनके जाते ही ये मीठे बोल करेले से भी ज़्यादा कड़वे हो गए हैं। ये मत भूलो, अनहोनी कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, हमेशा स्वार्थी होना सही नहीं है। माँ जी, अगर आपकी कमाई का कोई जरिया होता तो आपको ये बातें शोभा देती, पर जब आप खुद ही किसी पर आश्रित हैं तो इतना तेवर बेकार है। उमा जी, प्रभात ये यहाँ इतना कुछ कह रही है और तू चुपचाप मौन खड़ा सुन रहा है। प्रभात, माँ क्या करूँ, जब आयुष के घर वालों ने एक पल के लिए भी कुछ नहीं सोचा, फिर मैं तो उनसे गरीब ही हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति मेरा हाथ बांध रखा है माँ। इससे पहले उमा जी और कुछ कहती, तनु बोल पड़ती है, बस कीजिए आप लोग, इसी युद्ध से बचने के लिए मैं वहाँ से यहाँ आई, पर यहाँ आकर भी वही सब देखना पड़ेगा। ये मालूम नहीं था भाभी, आपने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने नहीं आई, बस कुछ दिन आप लोगों के साथ बिताऊंगी, यही सोचकर आई थी। रोहन भी अपने पापा को बड़ा याद कर रहा था, तो सोचा यहाँ चिंटू और विक्की के साथ पाकर वह अपने पापा को ध्यान हटा पाएगा। रही बात मेरे गुजारे की, वे आयुष सब करके गए हैं। शायद उन्हें आजकल के खोखले रिश्तों का इल्म हो गया था। उनकी एक फ्लैट जिसमें अब हम माँ बेटे रहेंगे और अपनी बिजनेस की जिम्मेदारी वह मुझ पर ही छोड़ कर गए हैं। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा अब हमें जीने के लिए कुछ और चाहिए। पता है भाभी, भैया की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने भैया के लिए भी कुछ छोड़ा है। यह सुनकर मालती और प्रभात की आंखें फटी रह जाती हैं। उमा जी, जो भी छोड़ा है जमाई बाबू ने, तनु उसे अब तू अपने पास रख, इन लालचियों को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। तनु, नहीं माँ, आयुष हमेशा कहते थे हम खुद जैसे हैं, पूरी दुनिया हमारे लिए वैसे ही बन जाती है। भैया, आपको ये चंदनपुर वाली ज़मीन हमेशा से ही चाहिए थी ना, अपने ईंट के व्यापार को शुरू करने के लिए। वह ज़मीन आयुष ने आपके लिए खरीदी थी, ये लीजिए उसके कागजात। और आयुष ने हम माँ बेटे के लिए जितना किया है वह काफ़ी है हमारे लिए, फिर भैया के हक को क्यों मारूं? मैं तो गर्वित हूँ कि मैं एक ऐसे पुरुष की पत्नी हूँ जिसको अपने आसपास के खोखले रिश्तों का पता होते हुए भी खुद कभी अपने किसी भी रिश्ते को खोखला बनने नहीं दिया। और माँ, आज से आप भी बोझ बनकर नहीं रहेंगी।
अपनी बेटी के साथ रहेंगी, जहाँ आपके हर तेवर स्वीकार होंगे। ये कहकर तनु उमा जी के साथ वहाँ से चली गई और पीछे छोड़ गई अपने सारे खोखले रिश्ते, जो सिर्फ पैसों के बलबूते पर आज तक सांस ले रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।